नमस्कार मित्रों, मैं सुनील बोटानी आज आपसे हिंदी कार्यशाला के सफल आयोजन के बारे में चर्चा करूंगा। हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रत्येक 3 माह में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। वह हिंदी कार्यशाला सफल रूप से आयोजित हो, यह बहुत आवश्यक हो जाता है राजभाषा कैडर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए। हिंदी कार्यशालाओं का सफल आयोजन किस तरह से किया जा सकता है, इस पर अगर हम एक नज़र डालें तो सबसे पहले कार्यालय के जो अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति यानी जो नेचर ऑफ जॉब है उसके अनुसार वर्गीकृत कर लेना चाहिए, यानी क्लासिफाई कर लेना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है। यदि हम प्रशासन अनुभाग के जो लोग हैं, लेखा प्रभाग के जो लोग हैं, किसी तकनीकी विभाग के जो लोग हैं, तो हमें उन्हें अलग अलग रखना होगा, अलग अलग वर्गीकृत करना होगा, क्लासिफाई करना होगा। और उनके लिए आदर्श स्थिति तो ये है कि सबके लिए अलग अलग कार्यशाला आयोजित की जाए। इसके बाद किसी वर्ग विशेष के अधिकारियों कर्मचारियों की कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हिंदी कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी कहा कि लेखा प्रभाग के लिए अलग, प्रशासन प्रभाग के लिए अलग, तकनीकी किसी विभाग का है, अलग अलग विभाग हैं, और एक विभाग को लेकर के उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा होना भी चाहिए। हिंदी कार्यशाला के विशेषज्ञ विद्वानों को वर्ग विशेष के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति के बारे में पहले से स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए, ताकि विशेषज्ञ जो विद्वान हैं उसके अनुसार तैयारी कर सकें और प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम किसी विशेषज्ञ को हम बुलाएं तो हम जब भी उनको आमंत्रित करने के लिए उनको पत्र भेजें या उनसे जब हम तारीख निश्चित करें, विषय निश्चित करें, तो हम उनको ये ज़रूर बता दें कि जो आपके ऑडियंस हैं या जो आपके जो आप जिनको प्रशिक्षित करने वाले हैं वे कौन लोग हैं, ताकि उसके हिसाब से वे अपनी तैयारी करके आ सकें और जो प्रतिभागी गण हैं वे उसका अधिक लाभ ले सकें। हिंदी के विशेषज्ञ विद्वानों को अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञ विद्वानों के समकक्ष आदर और सम्मान और मानदेय दिया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो कार्यशाला के प्रतिभागी अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यशाला के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए कार्यशाला प्रतिभागिता प्रमाण पत्र भी दिए जाने चाहिए। मैंने अभी एक बात की कि अन्य विद्वानों के समकक्ष सम्मान और मानदेय दिया जाना चाहिए। मैंने ये बात इसलिए कही कि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि हिंदी की कार्यशाला में अगर किसी वक्ता को आमंत्रित किया गया है तो उन्हें अन्य जो कुछ कार्यशालाएं होती हैं या कार्यक्रम होते हैं तो उसमें जो विद्वान या विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं उनसे कम मानदेय दिया जाता है या कम तवज्जो दी जाती है। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जो एक प्रमाण पत्र देने की बात है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक पहल है। तो यदि ऐसा किया जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। किसी कार्यशाला की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। सफल हिंदी कार्यशाला के आयोजन के कुछ मूल मंत्र पर मैं बात कर रहा हूं। ये मूल मंत्र क्या हो सकते हैं? कार्यशाला स्थल की स्वच्छता एवं आकर्षकता, यानी हम वर्कशॉप जहां कर रहे हैं वहां साफ सफाई और जो साज सज्जा कैसी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। विषय विशेषज्ञ विद्वान का कार्यशाला के विषय
और संप्रेषणता पर अधिकार, यानी जो हम एक्सपर्ट बुला रहे हैं उसको कार्यशाला, जो उसको हमने विषय दिया है या जो विषय उन्होंने निर्धारित किया है उस विषय पर उनकी पकड़ होनी चाहिए और संप्रेषणता पर अधिकार होना चाहिए, यानी जो प्रतिभागी हैं उनसे वे वेल कनेक्टेड हों और अपनी बात को और जो विषय है उसके बारे में स्पष्ट रूप से उनको बता सके, समझा सकें। अगला, कार्यशाला के विशिष्ट अतिथियों, यदि किसी को विशिष्ट अतिथि बनाया गया हो, की गंभीरता, कार्यशाला के प्रति गंभीर प्रतिभागीगण, यानी जो विशिष्ट अतिथि हैं वो भी उन गंभीर होने चाहिए और कार्यशाला के प्रति जो प्रतिभागीगण हैं वे भी कार्यशाला को लेकर के गंभीर हों। ये भी बहुत जरूरी है किसी भी सफल कार्यशाला के लिए। विशेषज्ञ, विद्वान और प्रतिभागियों के बीच परस्पर संवाद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं हो कि कोई भी विषय विशेषज्ञ का विद्वान आया, उसने वन साइडेडली अपनी बात को कहा, बात पूरी की और समाप्त हो गई कार्यशाला या वह सत्र। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिभागियों और विशेषज्ञ के बीच में परस्पर संवाद होना चाहिए। किसी भी बिंदु पर अगर स्पष्टता नहीं है तो उसे स्पष्ट होना चाहिए। प्रतिभागियों की जो मैं कहूँ कि संतुष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। उनके जो कोई सवाल हैं उनको संबोधित किया जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। और अंत में मैं कहूँ कि इसकी आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ है, वो है स्वच्छ और स्वादिष्ट जलपान। हाँ मित्रों, स्वच्छ एवं स्वादिष्ट जलपान, यह भी हिंदी कार्यशालाओं के सफल आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आप इस चीज को मानेंगे, स्वीकार करेंगे और इसके परिणाम आपने स्वयं देखे होंगे, तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और मित्रों, एक बात और भी आती है कि जब भी हम कहीं हिंदी कार्यशाला के आयोजन की तैयारी करें तो हम ये निश्चित कर लें कि जिस तारीख को हम हिंदी कार्यशाला करने वाले हैं उस दिन कोई अन्य विशेष बड़ा कार्यक्रम ना हो, ताकि जो आपका सभागार है, जो समिति कक्ष है या हॉल है, वो उपलब्ध हो। इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर लें पहले, ताकि जो प्रतिभागी हैं वे सहज रूप से कार्यशाला में भाग ले सकें। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो दूसरे जो प्रभाग हैं, डिविजन्स हैं, उनके प्रमुख से चर्चा कर सकते हैं कि हम इस तारीख को ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो उस तरीके से यदि उनका और कोई कार्यक्रम बाद में निश्चित होता है तो इस हिंदी कार्यशाला को ध्यान में रख करके वे अपना कार्यक्रम निश्चित करें। और यदि कोई पहले से कोई कार्यक्रम निर्धारित है तो हम उसके अनुसार अपना कार्यक्रम रिशेड्यूल कर सकें, आगे पीछे कर सकें। तो मित्रों, ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो आशा है कि आपको ये कुछ बिंदु उपयोगी लगेंगे और आप अवश्य अपने कार्यालय में हिंदी कार्यशाला के सफल आयोजन में इनका ध्यान रखेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, शुक्रिया।